बरसात का मौसम चल रहा है, आए बिच्छी बिच्छू सांप आदि कई गांव में निकलते रहते हैं। नहाते धोते समय गांव का आदमी तो फ्लैटों में रह रहा है, ऊपर ऊपर रह रहा है, गलियों में रह रहा है, यहाँ CCTV कैमरे कई लगे, लेकिन ग्रामीण अंचल में रहने वाले मनुष्य को कई समस्याओं का समाधान करना पड़ता है। रात्रि में लाइट चली जाती, बिजली चली जाती, अंधेरा हो जाता है। कार्य करते समय उनको जूता चप्पल भी खेतों में रखी रहती हैं, बाहर रखी रहती हैं, तो जूता चप्पल सांप आदि काट लेते हैं। तो प्रिय भाइयों, आपको जानकारी देना चाहेंगे, हर किसी पे सांप काटने की दवाई रहती नहीं है, कुछ लोगों पर जड़ी बूटी रहती है, लेकिन आपको आज की इस समय में आपको डॉक्टरों का ही भरोसा करना है, क्योंकि ज़्यादा झाड़ फूक वाले होते हैं, उनके चक्कर में कई बार लोगों को जान से हाथ धोने पड़ सकते हैं। डॉक्टरों पर प्रमाणित दवाई रहती हैं, जो कि कई लोगों पर टेस्ट करने के बाद में बनाई जाती हैं। झाड़ फूक का 100% विश्वास नहीं रहता है, लेकिन डॉक्टरों के पास समय पर चले जाएंगे तो आप 100% ही भरोसा रहता है कि आपकी जान बची आएगी। भगवान ने भी प्राचीन समय में मनुष्य को बताया कि भैया औषधि के बिना काम नहीं चलेगा। भगवान मायाधर हैं, तो अपनी माया से उन्होंने रचा कि भविष्य में हनुमान, जैसे प्राचीन समय में राम जी के राज्य में जब लक्ष्मण जी को बाण लग गया था इंद्रजीत का, तो नागपाश में बंधे थे। उसके बाद में फिर हनुमान जी, लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए, तो दवाई लेने के लिए हनुमान जी गए, संजीवनी बूटी लेने के लिए गए, और वैद्य को बुला के लाए, डॉक्टर को बुला के लाए। हनुमान जी डॉक्टर वैद्य को क्यों बना के लाए? वो तो झाड़ फूक खुद ही कर लेते, हनुमान जी से बड़ा तांत्रिक कोई नहीं है, क्योंकि साक्षात वे हैं। लेकिन उन्होंने बताया कि भविष्य में लोग, अगर हम आग फूंक मार देंगे तो झाड़ फूक का ज़्यादा प्रचलन चलने लगेगा। तो उन्होंने ये बताया कि भाई औषधि एवं डॉक्टरों से तत्काल आपको अगर चाहिए तो उसके लिए डॉक्टर और औषधि का ही प्रयोग करें, नहीं तो सारे हॉस्पिटल बंद हो जाएं। मानते हैं कई डॉक्टर महंगा इलाज करते हैं, सस्ता करते हैं, अपने हिसाब से करें, लेकिन डॉक्टरों का ऐसे ही पेशेंट में तुरंत लाभ चाहिए तो उसके लिए, और हल्का फुल्का लाभ चाहिए या छोटा मोटा है तो मंदिरों में ये है कि पॉजिटिव एनर्जी रहती है, वहाँ पर जाना चाहिए। लेकिन हर किसी के झाड़ फूक का भरोसा नहीं करना चाहिए। और जो भी मनुष्य हैं, ये वीडियो अधिक से अधिक शेयर करें। जब हनुमान जी स्वयं संजीवनी बूटी लाए, पहाड़ पे गए, पहाड़ को उठा के लाए, कई समस्याओं का समाधान करके, फिर भी लक्ष्मण जी को संजीवनी बूटी दे के वो सही हो गए। तो संजीवनी बूटी औषधि है। रावण का जो एरिया का जो वैद्य था लंका का, उस वैद्य को भी ले आए थे, तो उस वैद्य ने भी इलाज किया। और आज के समय में तुम जब राम जी के राज्य में जब साक्षात भगवान वैद्य को बुला के लाए, तब वो इसीलिए लेके आए कि भैया कलयुग में मनुष्य भ्रमित ना हो जाए, क्योंकि झाड़ फूक चला रहे हैं वो। अब हर आदमी अपनी अपनी दुकान चला के चाह रहा है, लेकिन दुकान चला रहे हो तो दूसरों पर दुनिया दुकान चला रही है, अपने आप पे कोई नहीं चला रहा। दूसरों पे सब प्रयोग करते हैं, फिर कह देंगे उसकी दवाई हमारी लगा रही है, लगी नहीं लगी वो अलग चीज़ है। झाड़ फूक वालों का कई बार तुक्का इसलिए लग जाता है कि हर सांप जहरीला होता नहीं है, हर सांप जहरीला होता नहीं है। वहाँ झाड़ फूक कर देते, लोग बच जाते हैं, तो झाड़ फूक से नहीं बचे, वो सांप ही जहरीला नहीं था। लेकिन डॉक्टर के पास जाते हैं तब पता पड़ता है जहरीला सांप खाया जाता है। फिर झाड़ फूक वाला क्या कहता है, अरे वो देर हो गई, झाड़ फूक पर लाने के लिए देर हो गई, तो वो आदमी खत्म। लेकिन डॉक्टर के ऐसा नहीं है कि देर हो गई कि वो हो गई। आपको डॉक्टर का ही सहारा लेना है, पैसे नहीं है, चंदा करना चाहिए या कुछ भी है, गरीब की स्थिति है तो मदद करो, लेकिन झाड़ फूक के चक्कर में लोभ में मत रह जाना, क्योंकि एक एक व्यक्ति की ज़िंदगी उसके परिवार के 10 व्यक्तियों का पेट पालन करने के लिए बहुत ज़रूरी रहती है। इंसान चला जाता है, फिर बाद में बातें रह जाती हैं और होता कुछ नहीं है, क्योंकि हर चीज़ झाड़ फूक से काम नहीं आती है। वैदिक मंत्र हैं, दम है उनमें, लेकिन वैदिक मंत्रों को पढ़ने वाला हर एक कोई नहीं है, हर एक कोई सत्य के नियम पर चलने वाला नहीं है। ठगी लालच बेईमानी प्रत्येक मनुष्य के हृदय में बसी हुई है। जहाँ सत्य निवास करता है वो साक्षात भगवान हो जाता है, भगवान के भी बंदनी हो जाते हैं। सत्य की राह पर चलने वाले, सत्य की राह पर चलने वाले राजा अम्बरीश जी की कथा करना, जो कि भृगु ऋषि जी ने श्राप दे दिया था, उस भृगु ऋषि का श्राप भी फेल हो गया था। उस कथा को आगे चलाएंगे। सत्य पर चलने वाले व्यक्ति होते हैं। तो अम्बरीश ऋषि थे, अम्बरीश राजा अम्बरीश थे, उनकी कथा सुनना जो भागवत जी में है। तो सत्य अपने हृदय में रखो। सांप काट गया, बिच्छू काट गया, अलग अलग चीज़ होती हैं सब, लेकिन इनसे बचने के लिए हमें डॉक्टरों का इशारा लेना चाहिए, झाड़ फूक पर तुरंत नहीं भगना चाहिए। जय श्री राम। इस वीडियो को अधिक से शेयर करना, क्योंकि कलयुग में इस समय झाड़ फूक दरबारों का बहुत प्रचलन चल रहा है और प्रत्येक आदमी सही नहीं है।